वापसी हुई है पाकिस्तान में नवाज शरीफ की 130 सीटों पर उनकी पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है और बहुमत के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा रही है। नवाज शरीफ की पार्टी से इस वक्त जश्न का माहौल पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है। पंजाब में उनकी पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके पीछे वजह भी है क्योंकि पंजाब ही गढ़ माना जाता रहा है पीएमएलएन का, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का असर देखा जाएगा पाकिस्तान में। क्या एक नए पाकिस्तान की शुरुआत इसके साथ होने जा रही है और भारत पर उसका असर कैसा देखा जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ जब सत्ता में थे 1999 में, उस वक्त हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर तक बस यात्रा की थी और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने की एक कवायद की गई थी जो सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। हालांकि उसके बाद एक काला अध्याय कारगिल को भी लेकर देखा गया, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि हम अब बेहतर स्थिति में आ चुके हैं और पाकिस्तान के साथ एक बेहद मजबूत रास्ते की तरफ हम चलेंगे आगे आने वाले दिनों में? इसी पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ भरत वर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार और पाकिस्तानी मामलों के जानकार, राहुल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और पाकिस्तान से हमारी संवाददाता शीतल राजपूत जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि शीतल ने ही बातचीत की है नवाज शरीफ से और भारत के साथ संबंधों को लेकर जब उन्होंने सवाल किया तो सीधे सीधे नवाज शरीफ ने यही कहा कि भारत को ये मैसेज दे दिया जाए कि पाकिस्तान भारत से मजबूत रिश्ते चाहता है। एक बार हम सीधे रुख करेंगे पाकिस्तान का ही, और बेहद खुश भी नजर आ रहे थे शीतल, आपने जब ये सवाल किया और बिल्कुल आश्वस्त, जीत तो अपनी पहले से ही तय मान रहे थे लेकिन भारत के लिहाज से भी एक पॉजिटिव मैसेज उनकी ओर से देने की कोशिश की गई है, ये कहते हुए कि हम भारत के साथ एक मजबूत रिश्ता चाहते हैं। चित्रा, इसका उत्तर आने देना। हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लाहौर का जो है मौसम बताइए। लाहौर तो हम सुनते हैं कि देर से सोता है, अभी तो वहाँ आधे घंटे का ही गैप रहता है सर, वहाँ पे लगभग 10:30 बज रहे होंगे। लाहौर ऐसा शहर है कि वो देर तक जगता है वहाँ। फिर सुबह देर से शीतल तो पूरी रात भर वहाँ पर जगी हुई हैं क्योंकि पल पल की अपडेट वो हमें कर रही थी। शीतल, आपसे जवाब हम चाहेंगे। चित्रा अवधेश जी, लाहौर आज पूरी रात नहीं सोया है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, लाहौर क्या पूरा पाकिस्तान नहीं सोया है क्योंकि काउंटिंग लगातार चल रही थी और अभी भी चल रही है और तमाम मीडिया सक्रिय थी। हम सब भी नहीं सोए हैं क्योंकि इतना एक्साइटमेंट था और जिस तरह से नतीजे आते चले गए और फिर पूरी मेजोरिटी की तरफ नवाज शरीफ साहब बढ़ते चले गए और उनके कैंप में जो एक्साइटमेंट था, सड़कों पर जो एक्साइटमेंट था। अवधेश जी ने मुझसे पूछा कि लाहौर का मौसम कैसा है, तो अवधेश जी, लाहौर में कल थोड़ी बारिश हुई थी लेकिन उसके बाद मौसम साफ है और अब पॉलिटिकली भी स्थिति साफ हो गई है कि नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सड़कों पर जबरदस्त चहल पहल है, जहां आप देखिए वहां पर बैनर पोस्टर लिए लोग, और जब लोगों को ये साफ स्पष्ट समझ में आने लगा कि नवाज शरीफ जीत गए, उनकी पार्टी सत्ता में फिर से काबिज होने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो आप यकीन मानिए सुबह 4 बजे उनके दफ्तर में हम मौजूद थे और उस वक्त भी उनके दफ्तर में भारी भीड़ थी। दफ्तर के बाहर सड़कों पर लोगों का हुजूम था, मजमा लगा हुआ था और लाहौर यकीन मानिए पूरी रात नहीं सोया है हमारी तरह। बिल्कुल, और लाहौर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल वहां पर रात भर चलता रहा और वहां की पल पल की जानकारी शीतल हमें लगातार पहुंचा रही थी और उन्होंने नवाज शरीफ से बातचीत भी की है भारत के साथ रिश्तों को लेकर। लेकिन यहाँ पर राहुल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मजबूत रिश्तों की बात तो उन्होंने कर दी है लेकिन हमें 1999 का करगिल भी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि परवेज मुशर्रफ के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन क्या इस बात को इतनी आसानी से हम स्वीकार कर लें कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्हें इस बात की जरा भी जानकारी नहीं होगी, भनक तक नहीं होगी? देखिए,